ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लोगों के वृद्धावस्था के विषय में। तुला राशि के लोगों का वृद्धावस्था कैसा जाता है, इनके बच्चों के साथ कैसे संबंध रहते हैं और इनकी जीवन साथी के साथ कैसे संबंध रहते हैं, इनका धार्मिक यात्रा आदि कैसे करते हैं, इस विषय में हम आज बात करने वाले हैं। अब चूँकि तुला राशि के लोग जो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, ये संघर्ष इतना करते हैं कि इनके जीवन में संघर्ष एक समाप्त नहीं होता, दूसरा आता है, दूसरा नहीं समाप्त हुआ, तीसरा आता है। इस तरह से तुला राशि वालों का बचपन से लेकर और वृद्धावस्था तक संघर्ष में ही व्यतीत होता है। कभी कभी तो ये अपने जीवन से घबराने लगते हैं, इतना समस्या आ जाती है। लेकिन यह है कि चूँकि होते बड़े धैर्यवान हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, लोगों से सलाह मशवरा करके ये अपनी समस्याओं का निवारण करते रहते हैं। यही कारण है कि ये जिस प्रकार से तेज तर्रार हर काम करने में फुर्तूले होते हैं, लेकिन क्या है, शारीरिक कार्य से थोड़ा बचते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि तुला राशि वाले आलसी होते हैं, लेकिन मानसिक काम में ये बहुत तेज होते हैं और शारीरिक काम में थोड़ा आलसी होते हैं। फिर भी ये जिस काम में लग जाते हैं उस काम को ये पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि ये अपने काम को पूर्ण रूप से सफल भी होते हैं। क्योंकि तुला राशि वालों का एक आदत ये होता है कि ये अपने जीवन में कोई बात छुपा नहीं पाते हैं। इनसे दोस्ती करो, जैसे इनका विश्वास आप जीत ले गए, फिर ये अपने बात को खुद भी आप लोगों से अपनों से बताने लगते हैं। दिल के इतने साफ होते हैं कि ये कभी नहीं समझ पाते कि जिस व्यक्ति को ये अपनी कोई भी बात बता रहे हैं वो आगे चलकर इनको नुकसान उठा दे सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये उसके सामने अच्छे खासे मान सम्मान प्रसिद्धि वाले व्यक्ति रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपनी कोई कमी बताने लगते हैं तो ये कमी इतना बता जाते हैं अपना कि उसके सामने ये बिल्कुल हल्का फुल्का एक मामूली इंसान जैसा लगने लगते हैं। और इनका जो महत्व है वो एकाएक शेयर बाजार की तरह धड़ाम से कम हो जाता है। इसीलिए तुला राशि वाले को एक सलाह दिया जाता है कि कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए। अगर ये तुला राशि वाले नौकरी करते हैं तो नौकरी करते समय भी ये अपने काम में तो बहुत दक्ष होते हैं। अपने काम के अलावा चूँकि इनकी एक आदत होती है दूसरों की सहायता करना। अब बहुत कम लोग हैं जो इनकी सहायता पाने के बाद भी इनका एहसान मानते हैं। अधिकतर लोग यह है कि इनका सहायता भी ले लिए और इनकी आवश्यकता पड़ने पर इनको भूल गए। इसी तरह से लेकिन यह है कि तुला राशि वाले फिर भी सहायता करते रहते हैं। यह सत्य के पुजारी होते हैं। अगर ये हंसी मजाक में कभी असत्य बोल भी दें तो बाद में जब तक ये सत्य नहीं बता देंगे तब तक इनको चैन नहीं मिलता है। इसीलिए ये सत्य की बात करते हैं। अब चूँकि ये अपने जीवन में धन कमाते खूब हैं, लेकिन चूँकि खर्चालू स्वभाव होने के कारण इनका धन व्यय भी खूब होता है। फिर भी भगवान की कृपा इनके ऊपर ऐसी रहती है कि इनको धन आता ही रहता है। अगर ये व्यापार बिजनेस में गए तो इनका व्यापार बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा चलने लगेगा। ये चूँकि गरीबों की सहायता करते हैं, दूसरों के दुख को देखकर ये द्रवित होते हैं, इसलिए ये व्यापार के क्षेत्र में उतने सफल तो नहीं पाए जाते हैं। छोटे मोटे दुकान आदि अगर करते हैं तो उतने सफल नहीं हैं। लेकिन अगर ये कोई बड़ा व्यापार चालू करते हैं तो ये व्यापार को बहुत बढ़ा चढ़ा कर
कंपनी खड़ा कर देते हैं। ये आप देखोगे कि तुला राशि के लोग कहीं भी जिस काम में लग जाते हैं उसको पूरा जरूर करते हैं। अब चूँकि तुला राशि वालों को मैंने बताया कि ये परिश्रमी शारीरिक परिश्रम से थोड़ा बचते हैं, इसलिए ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देते हैं और कुछ ना कुछ अपना नौकरी प्राप्त करते हैं। ज़्यादातर ये सरकारी नौकरी आदि में जाते हैं और समय समय पर इनका उन्नति भी होती है और ये अपने प्रमोशन से बहुत ऊंचे पदों तक जाते हैं। आप देखोगे कि तुला राशि वाला अगर कोई व्यक्ति है वहाँ पर और कोई भी व्यक्ति दुखी है तो वो ऐसे ऐसे बातें करेंगे कि आदमी अंदर से प्रसन्न हो जाता है। ये तुला राशि वाले भी दुखी रहते हैं, लेकिन यह है कि इनका एक दिन अगर दुख से है तो अगला दिन इनका सुखमय जरूर होता है। इसीलिए ये लोग खुले दिल के होते हैं और किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं। वैसे तो इनको शत्रु होते हैं, लेकिन यह है कि ये शत्रुओं की भी परवाह नहीं करते हैं और अंत में इनका शत्रु खुद ही इनसे या तो समझौता कर लेता है या अपनी हार मान लेता है, क्योंकि ये जिस चीज़ में लगते हैं उसको कभी पीछे नहीं हटते हैं। और हिम्मती साहसी भी तुला राशि वाले बहुत होते हैं। इस कारण से हाँ, अब यह है कि अगर ये कहीं कानूनी दांव पेच में फंस गए तो परेशान बहुत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अंत में अपना विजय जरूर प्राप्त करते हैं। आप देखोगे कि तुला राशि वाले लोगों की जो धर्म पत्नी है वो थोड़ी गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव की होती है, बड़ी सुंदर होती है, गोल चेहरा होता है। लेकिन यह है कि ये अपनी पत्नी को ज़रूर कभी कभी हंसी मजाक में कुछ कह देते हैं, लेकिन यह है कि बाद में ये उस बात को तुरंत सही बताकर और मामला रफा दफा करते हैं। इनके घर में विवाद तो नहीं होता है, लेकिन मौज मस्ती जैसा तू मैं वाली कहानी चलती रहती है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि तुला राशि की जो महिलाएं हैं वो अपने जीवन में शुरू से ही कुछ क्या करना है, क्या कैसे करना है, इस मामले में बहुत सतर्क होती हैं। अपनी शिक्षा दीक्षा के दौरान बहुत मेहनत से पढ़ती हैं और इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। इसीलिए इनकी शिक्षा दीक्षा जैसे समाप्त होती है कुछ ही दिनों में इनको नौकरी आदि मिल जाती है। अगर ये नौकरी चाकरी में गई तो ये समय समय पर इनका बहुत अच्छा प्रमोशंस होता है। इनके जहाँ ये नौकरी करती हैं वहाँ इनका स्टाफ के लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं और इनके अंदर भी वही गुण होता है कि दूसरों की मदद सहायता करना इनकी एक आदत होती है। किसी के पास धन नहीं है तो ये अपना धन देकर उसकी सहायता करेंगी, बाद में वो धन देने में ज़रूर आनाकानी करेगा, लेकिन यह है कि धीरे धीरे करके ये अपना धन निकाल लेती हैं। इनको ज़रूर कुछ परेशानी होती है, लेकिन ये उग्र नहीं होती हैं, झगड़ा से बचती हैं। इसी कारण से अगर ये कहीं व्यापार बिजनेस में भी गई तो ये जिस भी व्यापार में ये जाती हैं उस व्यापार की पूरी बारीकी ये अच्छी तरह समझ के और अपने उस व्यापार को बहुत आगे तक ले जाती हैं। तुला राशि की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखेंगे। उनके बच्चों को अच्छा से अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छे से अच्छा बूट चाहिए, सब कुछ। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी धन देने को तैयार रहती हैं। उनके बच्चों को किसी तरह की कमी नहीं आवे। पढ़ाई लिखाई में भी यह है कि अपने बच्चों से वो जितना गुस्सा करती हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम भी करती हैं। और कभी कभी तो आप तुला राशि की महिलाओं को देखोगे कि अपने बच्चों से गुस्से में कभी कभी हाथ भी उठा देती हैं, लेकिन यह है कि जब बहुत बड़ी गलती वो उसका बच्चा करता है, असहनीय होती है तो ही, लेकिन ये अपने बच्चों को कभी बिगड़ने नहीं देती हैं। हमेशा उसका ध्यान रखेंगी, उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ है,
उसका दोस्त है तो वो दोस्त का चरित्र कैसा, सब विषय में ये, चूँकि ये अनुभवी बहुत होती हैं, इनको जो देखने और बात करने की जो कला होती है, ये उस चीज़ से अपना अर्थ लगा लेती हैं कि यह उनका लड़का अपने इस दोस्त के साथ या इसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जब तक ये अपने बच्चे की कोई कमी है और उसको दूर नहीं कर लेती हैं, तब तक ये गुस्सा करती रहेंगी, चिल्लाती रहेंगी। लेकिन यह है कि बच्चों के प्रति ये बड़ी सावधान रहती हैं, बच्चों के लिए बड़ा ध्यान रखती हैं। उनके खाने पीने से लेकर आपको मैंने बताया कि हर तरह की सुविधा यह अपने बच्चों को देती रहती हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि तुला राशि के जो लोग हैं वो अपने बच्चों के प्रति लापरवाह होते हैं। उनका बच्चा स्कूल गया तो हाँ गया, अब वो स्कूल गया कि कहाँ गया इस बात का ये ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करते हैं। ये बच्चों के बातों पर पूरा भरोसा रखते हैं। बच्चे भी इनसे ज़्यादा इनकी धर्मपत्नी से अपनी कोई बात कहना है, सुनना है तो बात करेंगे। लेकिन ये लोग अपने बच्चों के ऊपर बहुत विश्वास भी करते हैं और बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए अपने बच्चों को ये डांटेंगे भी तो बहुत ज़्यादा नहीं डांटेंगे, डांटेंगे बाद में मिठाई खिलाएंगे। ये तुला राशि के लोगों को आप देखोगे कि अपने बच्चों से स्नेह इतना करते हैं। इनका बच्चा कहीं चला जाए रात बिरात कहीं रिश्तेदारी में या कहीं काम से, तो ये बेचैन रहते हैं, इनको उस दिन नींद नहीं आती है। इनके बच्चे बड़े होकर जब कहीं दूर दराज नौकरी आदि करने चले जाते हैं तो भी ये अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे, खुद ही उनको फ़ोन करके उनका हाल चाल लेके, जिनको जब संतुष्टि हो जाती है तभी ये जाकर अपना आगे का कार्यक्रम खान पान सोना बनाते हैं। लेकिन जो तुला राशि की महिलाएं हैं वह अपने बच्चों के साथ साथ अपनी बहुओं को भी बहुत प्रेम करती हैं। बहुओं के लिए भी वो उसी तरह उसके खान पान पहने ओढ़ने का पूरा ध्यान रखती हैं जैसा वो अपने लड़कों के प्रति रखती हैं। इसी कारण से आप देखोगे कि तुला राशि की महिलाएं बोलती ज़रूर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यह है कि अगर गुस्से में हैं तो ये अपना बोल के सारा गुस्सा ख़त्म, फिर इनका प्रेम उमड़ेगा और वो प्रेम से अपनी बहुओं को साथ में ले जाना, खुद भी शॉपिंग करना, अपने नाती पोते के लिए बहुओं को हमेशा समझाते रहने का, डांटते रहने का, नाती के लिए ये चाहिए वो चाहिए। मतलब ये जो तुला राशि की महिलाएं होती हैं ये अपने ऑफिस का भी पूरा ध्यान रखती हैं, घर में पहुंची तो घर की भी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखती हैं। यह अपने काम में किसी भी तरह के हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती हैं। इसी कारण तुला राशि की महिलाएं अपने समाज के क्षेत्र में, गृह कार्य के क्षेत्र में दक्ष होती हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारी से यह अपना काम निभाती हैं। अब तुला राशि वाले को आप देखोगे कि ये वृद्धावस्था में चूँकि ये खान पान के बड़े लापरवाह रहते हैं तो इनको बाद में थोड़ा सीने में दर्द या नसों में कंपन या चलने फिरने में थोड़ा पैरों में दर्द, ये सब तरह की छोटी मोटी समस्या आ जाती है। क्योंकि ये बहुत आराम पसंद होते हैं, इनको आपको मैंने बताया कि ये शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, तो इसलिए इनको आगे चलकर थोड़ा पैरों में, एड़ियों में दर्द आदि की समस्या आ जाती है। लेकिन यह है कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत होते हैं। बचपन से भी ये भगवान के प्रति इनकी पूरी आस्था होती है, भगवान को पूरा ध्यान रखते हैं, इसलिए ये अपने जीवन में भगवान की भक्ति, पूजा, तीर्थ यात्रा आदि भूलते नहीं हैं। और ज़्यादातर ये अपने युवावस्था में, यानी युवावस्था और वृद्धावस्था के मध्य में ये अधिकतर अपनी तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा करने का इनको उतना मौका नहीं रहता है, क्योंकि इनको पता होता है कि सब काम समय से कर लेना चाहिए। जबकि ठीक इसके विपरीत जो तुला राशि की महिलाएं हैं
वो अपने काम से, यानी कि जब वो 50, 55, 60 के बाद तब वो तीर्थ यात्रा के लिए ज़्यादा लालयित होंगे। अब तीर्थ यात्रा करना है तो उनके पास धन की मात्रा भी इतनी अच्छी रहती है कि अपनी सारे तीर्थ यात्रा करेंगी। तीर्थ यात्रा करेंगी तो ज़रूर अपने बच्चों के प्रति कुछ ना कुछ, पोता है तो एक और पोता हो जाए, पोती नहीं है तो भगवान पोती दे दो, नातिन दे दो। सबके लिए भगवान के मंदिर में जाके कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं। फिर भगवान मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊँगी, ये पूजा करूँगी, और भगवान इनकी बातों को सुनते भी हैं, इनकी मनोकामनाएं पूरा भी होती है। और ये भगवान का वैसा ही पूजा पाठ, गृह भोज, सब धार्मिक कार्य करती हैं और इससे ये बहुत प्रसन्न रहती हैं। अब तुला राशि की जो महिलाएं हैं, मैंने आपको बताया कि इनको शारीरिक सुख का तो मौका मिलता ही नहीं है। बाहर काम कर रही हैं, वहाँ भी परिश्रम, घर में आई तो घर में भी ये बैठने वाली नहीं है। इनको बर्दाश्त ही नहीं होगा कि ये बैठी रहें, कोई काम अधूरा पड़ा है। ये काम करना, काम का जल्दी से जल्दी काम निपटारा करना, यही इनका एक आदत होता है। इस कारण से ये वृद्धावस्था में भी उसी तरह की चुस्त दुरुस्त और फुर्तीली रहती हैं। इनको शारीरिक रूप से कोई बड़ी बीमारी होने का योग नहीं रहता है। हाँ, यह है कि थोड़ा गुस्सैल हो जाती हैं, क्योंकि जब इनके पति इनकी बातें नहीं मानते हैं तो ये थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाती हैं। लेकिन यह है कि इनके बच्चे पूरी तरह से इनकी मुट्ठी में होते हैं। ये वृद्धावस्था के बाद भी अपने बच्चों को अगर बोल दें कि यहाँ खड़े रहना है तो इनके बच्चे इतने आज्ञाकारी होते हैं कि इनकी बात को कभी ना नहीं करेंगे। यही कारण है कि यह अपने अंत समय तक अपने पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखना, नाती पोता, लड़कियों के भी बच्चों को, वो आया है तो बच्चों के लिए ये अपनी लड़कियों को क्या दे दें, लड़कियों के बच्चों को क्या दे दें। तो इस तरह से ये दान धर्म खूब करती हैं और इसका बड़ा सुखमय जीवन ये होता है कि इनका एक भरा पूरा परिवार होता है। क्योंकि तुला राशि की महिलाओं के जो परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है और अंत समय में इनका जीवन बड़ा धार्मिक कार्यों के से संलग्न रहता है और ये अपने हर धार्मिक कार्य करके अपने को बहुत संतुष्ट रहती हैं। हाँ, यह है कि तुला राशि की महिलाएं अपने वृद्धावस्था के बाद अपने पतियों का बड़ा सम्मान करती हैं। ज़रूर कुछ उनको बोल देती हैं, लेकिन यह है कि उनकी सेवा भगत में कोई कमी नहीं रखती हैं। इसी कारण तुला राशि लोगों का आप देखोगे कि इनका वृद्धावस्था बड़ा आनंदपूर्वक हंसी मजाक में बीतता रहेगा। अगर तुला राशि के लोग हैं तो अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ बातें ऐसा कहेंगे कि वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। इसी तरह तुला राशि की महिलाएं भी अपनी पतियों की सेवा सत्कार करके अपना वृद्धावस्था बहुत सुखमय व्यतीत करती हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के वृद्धावस्था के विषय में मैंने जो बताया, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।